We did exactly what America did when it went after the terrorists, the Al-Qaeda terrorists in Afghanistan, and after they went and killed Osama bin Laden in Pakistan. ऐसा ना हो कि नेतन्याहू ने जब पाकिस्तान की बार बार एग्जाम्पल दी है तो कहीं ऐसा ना हो कि वो ये कह करके जी यहाँ पर जो है वो हमास के लोग मौजूद है तो उनके ऊपर कहीं अटैक ना हो जाए। लेकिन इसराइल एक ऐसा बदमाश और हड हराम किस्म का मुल्क बन गया कि वो किसी भी मुल्क के ऊपर हमलावर होने में देर ही नहीं लगाता। अब उसको सिर्फ और सिर्फ जो डर था ना वो पाकिस्तान से, और पाकिस्तान ने वही काम कर दिया है। इसराइल ने कतर पर हमले के बाद यमन पर भी हमला कर दिया है और बात यहां पर रुकती नजर नहीं आ रही। नेतन्याहू ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें इनडायरेक्टली पाकिस्तान को वार्न किया है। अमेरिका ईरान पे अटैक करता है, चपेट खाता है बेचारा कतर। अब जंग चल रही है गाजा में, चपेट खा रहा है बेचारा कतर। अब ये तवक्को की जा रही है कि अरब दुनिया जागेगी, मुस्लिम उम्मा जागेगी और फाइनली जो इजराइल का एक बेकाबू शैतान है नेतन्याहू, उसे लगाम डाली जाएगी। इसके साथ ही नेतन्याहू जो हैं वो बार बार पाकिस्तान का नाम क्यों ले रहे हैं? 2 बार उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया, कतर पर हमले का जवाब पेश किया। इस वक्त एक वीडियो जो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें कि नेतन्याहू साहब बात कर रहे हैं और उनका कहना ये है कि जी जिस तरह से अमेरिका ने 9/11, जी हाँ 9/11 जो भी कल ही गुजरा है और जिसमें कि सबने याद किया उस टाइम को जब 2 जहाज जो थे वो ट्विन टावर जो है अमेरिका में वो टकराए गए थे बिल्डिंग से, और उसको याद करते हुए जी नेतन्याहू साहब का कहना यह है कि जिस तरह से अमेरिका ने उसके बाद एक्शन किया और उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में ढूंढ कर मारा गया, इसी तरीके से नेतन्याहू का कहना है कि जहां जहां पर भी उन्हें हमास के लोगों के होने की खबर मिली वहां जाकर अटैक किया जाएगा, वहां जाकर इजराइल जो है वो उस कंट्री पे या उस जगह पर अटैक करेगा अगर कहीं से उन्हें पता लगा कि हमास के लोग जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं। उनका यही कहना था कि जी जिस तरीके से उसामा बिन लादेन जो है वो पाकिस्तान से पकड़ा गया या पाकिस्तान में मारा गया, उसी तरह से हम जो हमास के लोग हैं उन्हें ढूंढ ढूंढ के जहां से भी पता लगेगा कि ये यहाँ है वहां पर उनको जाके मारा जाएगा। अब इस बात को पाकिस्तान में बहुत ही सीरियसली लिया जा रहा है। जो इस वक्त वायरल है सोशल मीडिया पर, उसमें ये बताया जा रहा है बार बार पाकिस्तानियों को कि जी उन्होंने 2 बार पाकिस्तान का नाम लिया। लेकिन बहरहाल बात सारी है कि अभी तक तो हम यही सोच रहे थे और यही समझ रहे थे कि शायद भारत का तो पता है लेकिन पाकिस्तान का शायद नेतन्याहू को इतना कुछ ठीक से मालूम नहीं है। लेकिन आज 2 बार नेतन्याहू के मुंह से पाकिस्तान का नाम सुन के पाकिस्तान के वो लोग जो मुल्क चलाते हैं, जो मुल्क में पॉलिसीज बनाते हैं, वो जरूर हैरान परेशान है और अब ये सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि नेतन्याहू ने जब पाकिस्तान की बार बार एग्जाम्पल दी है तो कहीं ऐसा ना हो कि वो ये कह करके जी यहाँ पर जो है वो हमास के लोग मौजूद है तो उनके ऊपर कहीं अटैक ना हो जाए। कि पाकिस्तान एक भरपूर अल्हम्दुलिल्लाह एटमी कुव्वत है और पाकिस्तान की फौजी मुसल्लह अफवाज की जो पेशा वराना महारत है उसका डंका पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह बजता है। और पाकिस्तान की कौम एक ऐसी कौम है जो किसी भी वक्त में लाख इख्तिलाफ कर लेंगे। हमारे अपने घर की बातें हम इख्तिलाफात अपने आपस में जरूर रख सकते हैं और तनकीद भी कर सकते हैं जायज लिमिट्स में रहकर, तो वो लेकिन हम जब भी इसराइल की बात आएगी और भारत की बात आएगी तो पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की रियासत के बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं रहते, बल्कि रियासत पाकिस्तान की तो कुव्वत ही पाकिस्तान की अवाम बन जाती है। अब हम इस वक्त जिस सिचुएशन में खड़े हैं उस सिचुएशन के मुताबिक कतर के ऊपर हमला कर दिया इसराइल ने। अब कतर तो बड़ा ब्लू आई बॉय डोनाल्ड ट्रंप का, आपको पता है इसराइल के साथ भी दोस्तियां, लोगों के साथ पीस मेकर्स के लिए बड़े काम करता है बनाने के लिए, अमन कायम करने के लिए। लेकिन इसराइल एक ऐसा बदमाश और हड हराम किस्म का मुल्क बन गया कि वो किसी भी मुल्क के ऊपर हमलावर होने में देर ही नहीं लगाता। अब उसको सिर्फ और सिर्फ जो डर था ना वो पाकिस्तान से, और पाकिस्तान ने वही काम कर दिया है। क्या काम? हतफ, यानी कि जिसको शाहीन सीरीज का मिसाइल कह लें। पाकिस्तान के शाहीन सीरीज का मिसाइल जो है ना ब्लास्टिक, ओए होए, पाकिस्तान के किसी भी कोने से फ्लाई करा लो, इसराइल के किसी भी शहर तक वो मार्क कर सकता है और मार्क 5 की स्पीड पे वो चलता है, मार्क 5। अब आप सोच सकते हैं यार कि पाकिस्तान का शाहीन रिवायती हथियार लेके जाने की सलाहियत भी रखता है और एटॉमिक वॉर हेड लेके जाने की भी सलाहियत रखता है।
ये वो बेसिक बुनियाद है जहां से इसराइल कांपता है पाकिस्तान के ऊपर किसी भी किस्म के कोई एग्रेसिव या कोई मिस एडवेंचर करने से। कहना चाहेंगे इसराइल ने पहले कतर पर, फिर अब यमन पर, और फिर अब जो स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान के अगेंस्ट इनडायरेक्टली चाहे आई है, लेकिन खबरें हैं पाकिस्तान का मीडिया ये कह रहा है, हमारा अपना मीडिया ये कह रहा है कि इसराइल पाकिस्तान के अगेंस्ट साजिश कर रहा है। जो सब आपको याद होगा लास्ट जो हमारा प्रोग्राम हुआ उसमें मैंने आपको एक फिक्रा बोला था कि कतर कोई भी हमला इसराइल पे नहीं करेगा। आज कितने दिन हो गए? 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन हो गए। ज्यादा से ज्यादा वो सिर्फ मजम्मती बयानात दे सकता है उसे, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। क्योंकि कतर आपको अभी रिसेंटली उन्होंने असला खरीदना शुरू किया है, मगर कतर के पास अपनी कोई फौज नहीं है, एस्टेब्लिश फोर्स नहीं है, एस्टेब्लिश फोर्स नहीं है। उनकी बेसिक हिफाजत की जिम्मेदारी अमेरिका की है। नहीं, अगर जैसे देखें इंडिया के साथ हमारे कन्फ्लिक्ट्स हैं और इसराइल और इंडिया के रिलेशंस काफी बेहतर हैं। इंडिया का भी यही स्टांस है कि भाई पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म किया जाता है, पाकिस्तान की तरफ से ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव हैं जो इंडिया में, इंडिया के मुख्तलिफ एरियाज, खासतौर पे इंडिया साइड कश्मीर में आके टेररिज्म के रिलेटेड एक्टिविटीज करती हैं। इसराइल का भी यही स्टांस है। तो क्या ऐसा हो सकता है आने वाले वक्त में कि इसराइल और इंडिया मिलके कोई ऑपरेशन लॉन्च करें और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात? ये एक दफा पहले हो चुका है। अच्छा, ये हो चुका है। इंडिया और इसराइल मिलके पाकिस्तान के साथ हमारे एटमी प्रोग्राम को तलफ करना चाहते थे, मगर उस दौर की लीडरशिप ने भी इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया और इंडिया को पीछे हटना पड़ा इस बात से। और इसराइल कभी भी डायरेक्ट पाकिस्तान पे हमला नहीं कर सकता, उसे कोई ना कोई साथ सहारा चाहिए और उसका मजबूत सहारा इंडिया बनता है। दोस्तों, दुनिया की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर और पाकिस्तान को ऐसी धमकी दे डाली है कि दोनों मुल्कों की हालत खराब हो गई है। और सबसे बड़ा धमाका हुआ है दोहा में। हाँ, वही कतर की राजधानी जहां इजराइल ने हाल ही में जबरदस्त हमला किया है। असल में नेतन्याहू का गुस्सा सीधे सीधे हमास से जुड़ा हुआ है। कतर लंबे समय से हमास के नेताओं को शरण दे रहा था और दोहा को हमास का सुरक्षित अड्डा माना जाता है, लेकिन इजराइल ने अब खेल पलट दिया है। दोहा के बीचों बीच हुई इजराइल की स्ट्राइक ने साफ कर दिया है कि अगर कोई देश हमास को पनाह देगा तो वो इजराइल के रडार से बच नहीं सकता है। उधर पाकिस्तान ने हमेशा की तरह बेमतलब अपनी टांग अड़ा दी है। इस्लामिक भाईचारे के नाम पर पाकिस्तान कतर और हमास के समर्थन में उतर आया है, मगर नेतन्याहू ने पाकिस्तान को सीधे सीधे चेतावनी दी है। जो भी इजराइल के खिलाफ खड़ा होगा, चाहे वो गजा में बैठा हमास हो, कतर का दोहा हो या फिर पाकिस्तान का इस्लामाबाद, सबको अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब पाकिस्तान की हालत देखने लायक है। IMF के कर्ज मांगते मांगते थक चुका पाकिस्तान अब इजराइल जैसी सुपर पावर की धमकी से इछल गया है। नेतन्याहू का संदेश साफ है, इजराइल का हमास का पीछा धरती से आसमान तक करेगा, चाहे वो गजा हो, लेबनान हो, कतर हो या फिर पाकिस्तान। इजराइल हर जगह हमास के नेटवर्क को कुचलने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, अब हालात और गंभीर हो गए हैं। कतर को समझ आ गया है कि इजराइल की चेतावनी मजाक नहीं है। पाकिस्तान का पसीना छूट रहा है और नेतन्याहू का गुस्सा अभी ठंडा होने वाला नहीं है। सवाल सिर्फ इतना ही है, क्या कतर और पाकिस्तान पीछे हटेंगे या फिर आने वाले दिनों में पूरा मिडल ईस्ट बारूद के ढेर में बदल जाएगा? तो दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही सटीक न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल जिसका नाम है रावल न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।